नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। लल्लन टॉप इस समय फिर से जंतर मंतर पे है और जंतर मंतर कुछ ऐसा हुआ पड़ा है, एकदम खाली। स्टूडेंट्स यहाँ पे जमे हुए थे, मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए। 25 जुलाई को वो मांग पूरी हो गई और भी सारी मांगें पूरी हो गई। 26 जुलाई को हम टहलते घूमते आए कि ठीक 24 घंटे बाद, अभी से ठीक 24 घंटे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर यहाँ पे सामने आई थी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हाल ये है कि एक भी इंसान नहीं बचा। रात होते होते, आधी रात बीतते बीतते यहाँ से लोग चले गए। अलग अलग लोग अपने अपने ठिकानों की ओर चले गए। मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। अभिजीत दीपके की तबीयत ख़राब हो गई, वो आराम फरमा रहे हैं, उन्हें सलाइन चढ़ रहा है। फिर से दुकान आ गई, यहाँ पर बैरिकेडिंग हट गई, सारा सब कुछ हटा दिया गया। सामने आपको एनडीएमसी की गाड़ियाँ अभी खड़ी हुई दिखाई नहीं देंगी, दूसरे पहले खड़ी थी, उनमें कूड़ा वगैरह समेट के रखा जा रहा है और ले जाया जा रहा है, जगह को साफ़ करवाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो चुका है। कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं, लेकिन एक और अलग अलग मांगों का प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। ये है गोरखालैंड राष्ट्रीय मंच का प्रोटेस्ट। देश में एक लंबे समय से मांग चलती रही कि एक अलग गोरखालैंड स्थापित किया जाए, वो हिस्सा जिसमें सिक्किम का कुछ इलाका, पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका जोड़ के एक गोरखालैंड बने और असम का भी एक हिस्सा उसमें शामिल हो। इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन होता रहा और अब वो लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हैं अपनी मांग रखने, अपनी आवाज़ उठाने। एक और आंदोलन खड़ा होता हुआ दिख रहा है जंतर मंतर पे। ये है ईवीएम हटाओ सेना का आंदोलन, उनका प्रोटेस्ट। अगर आप देखिए तभी स्टेज सज ही रहा है, पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। ईवीएम हटाओ सेना कह रही है सभी समस्याओं की असली वजह ईवीएम है, क्योंकि समस्या बढ़ाने वाले ईवीएम से ही चुनाव जीत रहे हैं। ईवीएम वीवीपैट हटाओ, देश बचाओ, ये प्रोटेस्ट है उनका मंच सज रहा है। और उन्होंने लिख रखा है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम वीवीपैट के पारदर्शी कांच को बदलकर गहरा काला कांच कर दिया है, लाइट सेंसर लगा दिया है और ये सब नहीं होना चाहिए। आप देखिए कि एनडीएमसी की गाड़ियां यहाँ पे फिर से आ गई हैं। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर एक और प्रोटेस्ट जन्म लेता हुआ दिखाई दे, कुछ और लोग दिखाई दें। लेकिन बीते इस साल का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अब यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ये भी तय है। छात्रों की जीत हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा है। इस्तीफ़ा कि अब वो शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। प्रहलाद जोशी को अतिरिक्त प्रभार मिला है। साथ ही वो मांगे भी मान ली गई हैं कि किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। सभी मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा जिस पे बात हुई थी, उसे ऑनररी मुआवजे पे ट्रांसलेट करके दे दिया गया है। ये वो रास्ता है जो केरला हाउस की तरफ आता था और पीछे जो रास्ता है वो जनपथ की ओर से आता था, कनॉट प्लेस की ओर से आता था, टॉलस्टॉय रोड की तरफ से आता था जंतर मंतर। गाड़ियाँ एंटर कर रही हैं। कल स्थिति ऐसी थी कल शाम तक कि यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। लोग जाने लगे, जंतर मंतर खाली होने लगा। रोड पे आप देखिए तो ताज़ा चूना किनारे और छिड़का गया है। कुछ जगह अभी रोड का पैच वर्क भी किया गया है और किया जाएगा, ये भी हमें सूचना मिली है। जंतर मंतर अब सिमट रहा है। छात्रों की मांग पूरी हुई है। अब देखना ये है कि छात्रों की डिमांड और बाकी चीज़ें आगे क्या रंग लेंगी। ये देखिए पेंट वेंट के डिब्बे भी आ चुके हैं, क्योंकि उधर की दीवारों पे रंगारोगन पेंट वेंट करना शुरू कर दिया गया है जो उधर है। यानी मामला अब धीरे धीरे एक अलग किस्म की नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहा है। तो लल्लन टॉप की कवरेज जैसी थी जो थी, आप तो देख ही रहे थे। इस कवरेज पे भी अपनी राय बता दीजिएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।